लोकतंत्र इसीलिए बनाया गया है कि समस्या को निदान करने के लिए, समस्या को सुनने के लिए, इसके लिए चुनाव होते हैं। क्योंकि अरुण कुमार सिन्हा जी इतना गंदा माहौल बना के रख दिए हैं, कोई विकास नहीं है, हर जगह कचरा का ढेर है, हर जगह जल जमाव है। पिछले अरुण सिन्हा जी माननीय विधायक जी कुछ नहीं कर पाए हैं, अब उनका बेटा कर लेगा। ये सब बहकावा में कुम्हरार के मतदाता, जनता, माता और बहनों, ये बहकावा में नहीं आने वाले हैं। इसीलिए तो बार बार कह रहे हैं कि कुम्हरार विधानसभा की मतदाता और जनता, माता और बहनों के, मित्रों के, दोस्तों से अपील मैं करता हूं कि एक बार उमेश यादव जी को सेवा करने का मौका दें। 75 करोड़ की कितना कुम्हरार विधानसभा के पानी का फंड, वो सब क्या हुआ? ये सब जो है फंड की 30 साल से कुम्हरार विधानसभा में जो माननीय सुशील कुमार मोदी 15 साल लूटे, अब 15 साल लूटे माननीय अरुण कुमार सिन्हा। चाहे जितना धरना प्रदर्शन कर ले, इस सरकार के कान में कोई आवाज़ नहीं जाएगी। ज़्यादा धरना प्रदर्शन करेंगे, ये सरकार लाठियाँ बरसाती है, मारती है, इसलिए इनको कोई। नमस्कार, प्रदर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ राजकृष्णन। आज हम बात करेंगे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने साफ तौर पे कह दिया है कि 29 नवंबर तक जितने भी चुनावी प्रक्रिया है वो सब समाप्त हो जाएगी। मतलब साफ है कि अब चुनाव जो है वो 20 अक्टूबर के बाद कभी भी प्रथम चरण पड़ सकता है और 16 अक्टूबर के पहले आचार संहिता भी लग सकती है, कभी भी लग सकती है। इसे लेकर के जितने भी प्रत्याशी है वो अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में लग चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता हैं और पुराने कार्यकर्ता हैं, कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उमेश कुमार यादव। हम इनसे भी बात करेंगे। और तो सर, सबसे पहले आपका हमारे शो में स्वागत। धन्यवाद। चुनाव कहा जाता है कि एक सबसे बड़ा त्यौहार होता है, इसके बारे में सबसे पहले आप बताएं। वास्तविकता है कि चुनाव एक बहुत बड़ी लोकतंत्र की त्यौहार होती है और लोकतंत्र इसीलिए बनाया गया है कि समस्या को निदान करने के लिए, समस्या को सुनने के लिए, इसके लिए चुनाव होती है। लेकिन आमतौर पर अगर हम देखा जाए बिहार में तो आजकल समस्या ही समस्याएं हैं सभी विधानसभा क्षेत्र। समस्या है, इसीलिए तो पूरे बिहार के जनता, मतदाता, माता एवं बहनों, भाई और बंधुओं सब इंतजार कर रहे हैं कि कब वो समय आए कि राष्ट्रीय जनता दल के भावी प्रत्याशी, भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए व्याकुल है। अगर हम इस वक्त ताज़ा स्थिति के बारे में बात करें, चूँकि कुम्हरार विधानसभा की आज हम बात कर रहे हैं, तो आप कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के काफ़ी वरिष्ठ और पुराने कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं। तो यहाँ राजद को दोबारा अगर सत्ता में लाना है तो कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में क्या तैयारियाँ हो रही है आपकी तरफ? कुम्हरार विधानसभा के भी वर्तमान विधायक जो कि अरुण कुमार सिन्हा जी इतना गंदा माहौल बना के रख दिए हैं, कोई विकास नहीं है, हर जगह कचरा का ढेर है, हर जगह जल जमाव है। पिछले 2019 में जो जल जमाव, जो पटना के महामारी बाढ़ की रूप ले ली थी, उस महामारी में अरुण कुमार सिन्हा जी माननीय विधायक जी रूम में बंद होकर करके टीवी देख रहे थे। उस समय जनता की इनको याद नहीं थी। अब जब चुनाव आ रहा है तो तरह तरह के प्रोपेगेंडा अपना रही है भाजपा और जदयू, मतलब एनडीए की सरकार। तो ये सब चीज़ से जनता लुभाने वाली नहीं है। जनता मन बना लिया है कि इस बार राजद की सरकार होगी और माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। इधर देखा जाए तो लगातार स्थानीय विधायक के खिलाफ विरोध है और खुलकर सवर्ण माना जाता है कि कुम्हरार जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें ज़्यादातर जो वोटर होते हैं वो सवर्ण होते हैं और सवर्ण ने इस बार खुलकर विरोध कर दिया है कि अरुण कुमार सिन्हा को नहीं चाहिए। इसके जगह पे बैनर और पोस्टर भी विरोध में लगाया गया है। पूरे राजेंद्र नगर, कंकड़बाग के इलाका की बात करें तो वहाँ जिस तरीके से बैनर और पोस्टर लगा करके साफ तौर पर विरोध कर दिया गया है कि हमें अरुण कुमार सिन्हा नहीं चाहिए। तो अब ये भी सुनने में आ रहा है कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ करके अपने पुत्र के लिए टिकट की चाह रख रहे हैं। जब अरुण सिन्हा जी माननीय विधायक जी कुछ नहीं कर पाए, अब उनका बेटा कर लेगा।
ये सब बहकावा में कुम्हरार के मतदाता, जनता, माता और बहनों, ये बहकावा में नहीं आने वाले हैं। ये जो है प्रलोभन दे रहे हैं। पिताजी तो लूट के ले गए, अब बेटा को ला रहे हैं लूटने के लिए, इसलिए इस बार जनता इनको मतलब न के बराबर इनकार कर चुकी है। ऑप्शन के तौर पर क्या है, कांग्रेस या राजद? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल कि मैं बहुत पुराना सिपाही हूँ, बहुत पुराना मैं कार्यकर्ता हूँ। एक सुर से मेरा कार्यक्रम हर पार्टी के लेवल पर जो भी पार्टी आदेश देती है उस कार्यक्रम को हम पूरा करते हैं। यदि राष्ट्रीय जनता दल के माननीय नेता हमारे तेजस्वी जी यदि हमको हरी झंडी देते हैं तो कुम्हरार के मतदाता, जनता, माता और बहनों सब व्याकुल हैं कि इस बार उमेश यादव जी को हमको वोट करना है। सबसे ज़्यादा जो समस्याएं हैं वो हम देखा जाए तो जल जमाव और रोजगार, ये दो जो मुद्दा है कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़ा मुद्दा है। हम इसीलिए तो बार बार कह रहे हैं कि कुम्हरार विधानसभा के मतदाता और जनता, माता और बहनों के मित्रों के दोस्तों से अपील मैं करता हूं कि एक बार उमेश यादव जी को सेवा करने का मौका दें। सर, सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार और जल जमाव, हम आपको पहले भी जिक्र कर चुके हैं। और इस वक्त जो जल जमाव की समस्या है वो इसलिए है कि पूरे पटना में सबसे नीचे के इलाके में राजेंद्र नगर और कंकड़वा के इलाके बसे हुए हैं। तो मान लिया कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो इन समस्याओं का आप निदान कैसे कीजिएगा? 30 साल से तो भाजपा का कुम्हरार विधानसभा में पहले सेंट्रल हुआ करता था, अब कुम्हरार विधानसभा हुआ। 30 साल से 15 साल सुशील कुमार मोदी रहे, 15 साल ये रहे। यदि ये लोग चाहते हैं तो कुम्हरार विधानसभा एकदम सुंदर विधानसभा हो जाता। क्या निदान नहीं हो सकता है? काहे नहीं होगा? और हम आएंगे तो डायरेक्ट जो भी सरीवर होता है, नाला ताला जो भी, उसको चुस्त दुरुस्त करेंगे और हम कुम्हरार के जनता को पानी से निजात दिलाएंगे, डूबने नहीं देंगे। अगर हम बात करें पिछले बार की तो 15 साल राजद की भी सरकार रही है, उनके सरकार में भी तो जल जमाव काफ़ी होता था। जब लालू जी की सरकार थी ना, राजद की सरकार थी, उस समय जल जमाव हल्का फुल्का हुआ करता था। उस समय फंडिंग नहीं थी। उस समय स्टेट गवर्नमेंट के पास सेंट्रल से इतना बड़ा फंडिंग नहीं थी। अब तो अरबों की फंडिंग है। सुनने में आता है कि 75 करोड़ की कितना कुम्हरार विधानसभा के पानी का फंडिंग, वो सब क्या हुआ? ये सब जो है बंदरबाट की है। 30 साल से कुम्हरार विधानसभा में जो माननीय सुशील कुमार मोदी 15 साल लूटे, अब 15 साल लूटे माननीय अरुण कुमार सिन्हा जी। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी का घर एक ऐसे क्षेत्र में आता है जहां हर साल जल जमाव होता है, उसके बावजूद वो दूर नहीं कर पा रहे हैं। आखिर इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? उनको दूर करने की मंशा नहीं है। उनको मंशा है ना 15 साल बनाम 15 साल। अरे 15 साल से आप क्या कर रहे थे? अब देखे थे ना, हाफ पॉइंट पहन कर करके वहाँ के अगल बगल पड़ोसी को सबको छोड़ दिए और अपने हाफ पॉइंट पहन के परिवार के साथ निकल चले। ये कहाँ का न्याय है भाई? इसलिए चलिए, लेकिन पिछले बार तो जिस तरीके से जो नुकसान हुआ है उन नुकसान की भरपाई के लिए उन लोगों ने मुआवजा के लिए काफ़ी धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन सरकार की तरफ से किसी को मुआवजा नहीं दिया गया और ये मुद्दा अभी भी उठ रहा है। देखिए, चाहे जितना धरना प्रदर्शन कर ले, इस सरकार के कान में कोई आवाज़ नहीं जाएगी। ज़्यादा धरना प्रदर्शन करेंगे, ये सरकार लाठियाँ बरसाती है, मारती है, इसलिए इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम रोजगार की बात करना चाहेंगे। तो चूँकि रोजगार एक ऐसी समस्या है जिससे पूरा बिहार के नौजवान काफ़ी त्रस्त है और आपने देखा होगा जिस तरीके से राजद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में रात को 9 बजे 9 मिनट तक लालटेन जलाया गया और ताकि जितना भी युवा है वो जागरूक हो सके। देखिए, राजद के तरफ से लालटेन जलाया गया, मोमबत्ती जलाया गया, इसलिए जलाया गया कि पूरे देश, पूरे प्रदेश में बेरोजगारी का आलम है और हर संस्था के लोग इस पर विरोध जता रहे हैं।
उसी विरोध के लिए हम लोग इनको समर्थन किया कि आखिर के देश के प्रदेश के नौजवान जाए तो कहाँ जाए। यही सरकार कहती थी कि हम प्रदेश में पूरा रोजगार के मुहैया करा चुके, पूरा रोजगार दे रहे हैं। तो ये जो महामारी की स्थिति आया, कोरोना का जब समय आया, तो ये 40 लाख से एवज हमारे राज्य के दूसरे राज्य में कैसे चले गए। जब ये कोरोना वायरस नहीं होता तो ये पता चलता। ये तो कहते थे कि हम प्लान रोक दिए हैं, हमारे यहाँ से कोई प्लान नहीं कर रहे हैं। कि आज 40 लाख से एवज कहाँ से आया। आज तो सरकार को आईना देखना पड़ा ना, दिखाया ना जनता है ना। ये एक बहुत गंभीर समस्या है रोजगार का। और जिस तरीके से अभी चुनाव आया है और लगातार घोषणा हो रही है कि आए दिन किसी न किसी विभाग में वैकेंसी की घोषणा हो रही है कि इतना वैकेंसी है, उतना वैकेंसी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बेल्ट्रॉन की बात करें तो आज 1 साल हो गए हैं, लगभग 7,500 स्टूडेंट का रिजल्ट भी घोषित हो चुका है, लेकिन ज्वाइनिंग अभी तक किसी की नहीं हुई है। इस सरकार के पास एक ही मंशा है कि फूट डालो और राज करो। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये चाहते तो 15 साल से क्या कर रहे थे। हमारे नौजवान भाई, नौजवान साथी आज बेरोजगार नहीं रहते। यदि इनकी मंशा साफ रहती कि नहीं हम सब, ये जो कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है कि युवा के प्रदेश है, सबसे ज़्यादा युवा बिहार में है। और हमारे युवा दूसरे स्टेट में जा कर के नौकरियाँ करें, वहाँ नौकरी नहीं मिलता, वहाँ से भी मार के भगाया जा रहा है। तो हमारे नेता खुली मन से आह्वान कर दी है बिहार प्रदेश के युवा साथी से कि राष्ट्रीय जनता दल के सरकार बनाइए और पहला प्राथमिकता रहेगा युवा की रोजगार। राजद पार्टी के बारे में कहा जाता है कि परिवारवाद की पार्टी है और परिवार को ही प्राथमिकता उसमें मिलती है। और जिस तरीके से रघुवंश प्रसाद, आपको पता होगा कि कितने कद्दावर पुराने नेता थे, उन्होंने साफ तौर पर इस्तीफा दे दिया कि अब लालू जी माफ़ कीजिए। मतलब कहीं ना कहीं वो नाराज़ हैं। नहीं, रघुवंश बाबू कहीं नहीं जाएंगे। रघुवंश बाबू लालू जी के पुराना साथी हैं, घरेलू संबंध है, वो कहीं नहीं जाएंगे। 32 साल का रिश्ता है, तो ये 32 साल के रिश्ता में आखिर क्या होगा? मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी वो अपना बैठ के इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जीतनराम मांझी के बारे में क्या कहिएगा? जीतनराम मांझी के बारे में क्या कहना है भाई। जीतनराम मांझी के बारे में कौन नहीं जानता। जब राजद के सरकार महागठबंधन में शामिल हुए थे तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनके बेटे संतोष मांझी को एमएलसी बनाया और वो मतलब ज़्यादा चाह रखना चाह रहे थे, इसलिए तोड़ करके वापस से जदयू में शामिल। देखिए, हमारे नेता भाई तेजस्वी यादव दिल के साफ हैं, सच्चा है। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल के साफ थे, सच्चा थे। समझ गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सबको बनाए, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा अति पिछड़ा हो, सबको ही बनाए और सब ने लालू जी को ठगने का काम किया। वैसे ही जीतनराम मांझी जी हैं, बेटा को एमएलसी बना लिए और चले गए। तो जाए जहाँ जाना है जाए, उस पर क्या कहना है। कहा जाता है कि दलित के सबसे बड़े चेहरा हैं, महागठबंधन से निकल गए हैं तो दलित के वोट बैंकिंग पे फर्क पड़ेगा। दलित, महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा, संख्यालघु, अकलियत के सबसे बड़ा कोई नेता बिहार में है चाहे इंडिया में, वो है माननीय राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है दलित का। आजकल चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में भी पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो थोड़ा नज़दीकी बढ़ रही है, क्योंकि वो लगातार सीएम नीतीश कुमार पर प्रहार कर रहे हैं और जिस वजह से अंदर ही अंदर मनमुटाव है। इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, बड़े इस पर मैं कुछ जवाब नहीं दूँ। तो मतलब आप कुम्हरार की जनता को सेवा देने के लिए पूरी तरीके से तैयार? हाँ, बहुत एकदम तहे दल से सेवा करने के लिए तैयार हूँ। टिकट के लिए बातचीत हुई है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी से मैं रांची में भी मुलाकात कर चुका हूँ। कहीं कि जाओ, तुम तो बहुत बड़ा सिपाही हो पार्टी का, तुम जाओ और जा कर के तेजस्वी जी से तुम मिलना, भैया से मिले,
भैया कहें कि तुम जा करके क्षेत्र में अपना काम करो। चलिए, तो इस वक्त हमारे साथ उमेश यादव जी मौजूद है, राजद के वरिष्ठ नेता हैं। और जैसा कि हमने देखा कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के कुम्हरार में जो जनता है, कुम्हरार की जनता काफ़ी त्रस्त है इस पर जो वर्तमान विधायक है अरुण कुमार सिन्हा से। और ये चाहते हैं कि एक बार जनता कम से कम एक बार इनको मौका दे ताकि ये जो क्षेत्र में समस्या है वो दूर कर सके। चूँकि कर्मठ नेता हैं, लगातार जब भी राजद पार्टी को जरूरत पड़ी तो सुबह में 6 बजे भी अगर जरूरत पड़ी तो उठ करके लगातार धरना प्रदर्शन विरोध बिहार बंद में सबसे आगे बढ़ करके इन्होंने भाग लिया है। ये कुम्हरार की जनता से छिपा नहीं है ये बात। और अपने जनता को खुश करने के लिए लगातार ये समाज सेवा के काम में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन सूरज कुमार के साथ राजकृष्ण, प्लस न्यूज़ पटना।